हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिनोमो की 1 मिनट वर्किंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी मोबाइल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो होता है। तो दोस्तों देखो, पहले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको चले आना है 15 सेकंड की टाइम फ्रेम पर। 15 सेकंड की टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके उसके बाद आपको आना है 5 सेकंड की टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों देखो, आपको 1 मिनट में भी दिखा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, 15 सेकंड में भी दिखा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और 5 सेकंड में भी देखो मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। तो दोस्तों जब भी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता है तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊं तो यहाँ पर देखो, ऊपर से नीचे तक मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट ये ट्रेंड लाइन को बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ रहा था। और यहाँ पर देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो दोस्तों देखो, इसलिए मैं ऊपर की साइड एक ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा तो मैं और एक ट्रेड भी प्लेस कर दूंगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, इसलिए मैं और एक ट्रेड भी प्लेस कर दिया। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, 2 ट्रेड में ऊपर की साइड प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो दोस्तों जितने भी बिगिनर होते हैं, बिगिनर भाई लोग, वो क्या करते हैं, वो इंडिकेटर को लगा के ट्रेड करते हैं। देखो, इंडिकेटर को लगा के ट्रेड करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा इंडिकेटर को लगा के ट्रेड करते हो तो वहां पर दिक्कत है। देखो, जो भी बिगिनर होते हैं तो बेसिकली वो इंडिकेटर को लगा के ट्रेड कर सकते हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको मिड रेंज का एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो अगर बिगिनर है तो भाई उनका ट्रेड उनके फेवर में जाएगा, कुछ ट्रेड उनके फेवर में जाएगा, कुछ ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाएगा, और उसके बीच में वो ट्रेडिंग को सीख जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको क्या सीखना है, उसके बाद आपको सीखना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको हाई टू हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर प्राइस एक्शन की ट्रेड को मैं प्लेस किया था प्राइस एक्शन को यूज करके, और ये ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ट्रेड सक्सेसफुली एग्जिट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊं तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है। अगर आप देखोगे मार्केट ये रेंज के अंदर घूम रहा है, तो यानी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट मार्केट में आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। तो दोस्तों देखो, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और मैं आपको सपोर्ट भी ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर घूमता आ रहा है, यानी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मार्केट में आप जितना भी हो सके ट्रेडिंग को अवॉइड करो, नहीं तो आप वेट करो ना। मार्केट जब भी आपके फेवर में आएगा, जब भी आपके सेटअप में आएगा, तभी आपको ट्रेड करना है। तो बेसिकली आपके जोन को फाइंड आउट करो कि किस जोन में मेरे को ट्रेड को प्लेस करना है। अगर मार्केट उसी जोन में आता है, यानी आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तभी ट्रेड प्लेस करोगे, वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। देखो, अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो आपको एक मगरमच्छ की तरह बनना पड़ेगा। मगरमच्छ क्या करता है, मुंह खोल के बैठ जाता है, जब भी शिकार उसके मुंह के सामने आता है तभी वो खाता है। तो मार्केट में वैसे भी आपको सेटअप को लेके बैठ जाना है। मार्केट जैसे ही आपके सेटअप में आएगा तो आपको ट्रेड प्लेस करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया। अगर आप देखोगे मार्केट ये रेंज के अंदर चल रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद एक अच्छा सा वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर मार्केट को तोड़ दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। इसलिए मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे की साइड जाना चाहिए, अच्छा सा मूवमेंट आना चाहिए। यहाँ पर देखो, बैक टू बैक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारे फेवर में चला जाएगा। बहुत ही नीचे तक आ चुका है। तो दोस्तों देखो, एक प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ट्रेड आपको इतना अच्छा खासा फेवर दे सकता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुली एग्जिट हो चुका है। बैक टू बैक 2 ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है, 2 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि गाइस देखो, 5 सेकंड की कैंडल में तो कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर नीचे की साइड गिरता आ रहा है, और बैक टू बैक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। और नीचे भी देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सबसे नीचे वाला जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके ऊपर जो सपोर्ट है वो एक छोटा सा वीक सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट के आसपास आप भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो ऊपर की साइड, क्योंकि सपोर्ट का काम है कि मार्केट को ऊपर की साइड रिजेक्शन देना। तो यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम है, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से छोटा सा तो एक पुल बैक आना चाहिए मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ऊपर की साइड एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा सा सपोर्ट है, 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो 3 बार भी यहाँ पर रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड जा सकता है।
देखते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट के ऊपर छोड़ दो। अगर हम सही होंगे तो मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, अगर हम गलत होंगे तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ही तगड़ा है, इसीलिए मार्केट ये जो सपोर्ट है, वीक सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास चला आएगा। ओके, कोई बात नहीं। ये एक कंप्लीट रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो ये तो ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर आपका काम है कि एनालिसिस करना। बस एनालिसिस करो, ट्रेड को प्लेस करो। अगर सही जाता है तो वेल एंड गुड, अगर गलत जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे लर्निंग लो, उससे सीखो और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड को प्लेस कर दो। ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मार्केट कोशिश करेगा कि नीचे की साइड जो लाइन है, नीचे जो सपोर्ट लाइन है, मार्केट सपोर्ट लाइन के आसपास आने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो गैप है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करने के लिए नीचे की साइड आ सकता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जैसे ही मैं बोला था मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, तो मुझे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा तो यार मैं ट्रेड को प्लेस करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस जो ट्रेड था वो हमारे अगेंस्ट में चला जा चुका है। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला। देखो, मुझे तो नीचे की साइड ट्रेड प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल जैसे ही फॉर्म हो रहा था ना, तो मैं नीचे की साइड ट्रेड को प्लेस कर दिया। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। 2 ट्रेड यहाँ पर मैं नीचे की साइड प्लेस कर चुका हूँ। मार्केट कोशिश करेगा ये गैप को फुलफिल करने के लिए, और ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो मैं और भी ट्रेड को प्लेस करूंगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। बस यहाँ पर मार्केट बायर्स को बुला रहा है कि आ जाओ, मैं ऊपर की साइड जाऊँगा, लेकिन एंड मोमेंट में यहाँ पर सारे बायर्स को काट के फेंक देगा, और यहाँ पर सेलर्स के साइड मार्केट मूव देगा। क्यों देगा? क्योंकि गैस देखो, ये फेयर वैल्यू गैप जब तक फुलफिल नहीं हुआ है तब तक मार्केट के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूवमेंट नहीं आ सकता। तो इसलिए बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा और ये कैंडल रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा। तो गाइस देखो, लास्ट मूवमेंट में यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। तो दोस्तों देखो, यही होता है एक्सपीरियंस। देखो, यहाँ पर ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल तो फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा वीक फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर देखो सारे के सारे ट्रेड हमारे फेवर में चले गए। और गाइस देखो, उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड नीचे की साइड लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ? क्योंकि भाई वही सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक के साथ मैं ट्रेड को प्लेस किया हूँ। देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन होता है या फिर रेड होता है। मैं तो यहाँ पर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। तो दोस्तों देखो, जितने भी बिगिनर लोग होते हैं वो आते हैं, इंडिकेटर को लगा के ट्रेड करते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनका एक ट्रेड उनके अगेंस्ट में चला जाता है, 2 ट्रेड उनके अगेंस्ट में चला जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा कैपिटल को ब्लो कर देते हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसे में कुछ नहीं होगा। आप जितनी बार भी ट्रेड करने के लिए आओगे, हमेशा आप अपना अकाउंट को ब्लो करके जाओगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि पहले सीख लो, एक बार सीख लो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। तो दोस्तों, अगर सीखना चाहते हो तो गाइस देखो, कंप्लीट कोर्स में आप सभी के लिए बनाया हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो बस हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, और मेरे को मैसेज कर लो कोर्स, और मैं आपको कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं और एक ट्रेड नीचे की साइड प्लेस किया हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेड हमारा फेवर में जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट में जाएगा। मेरे को जितना लगता है मार्केट नीचे की साइड जाना चाहिए। नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को एक बार तो टच करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, तो ये ट्रेड भी हमारे फेवर में चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यार मार्केट के अंदर हम तो भगवान नहीं है, बस हमारे हाथ में है कि हम ट्रेड को प्लेस करेंगे एनालिसिस करके। उसके बाद मार्केट का काम है कि मार्केट हमें अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो यार कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में जितनी बार आप ट्रेड कर रहे हो, ये नहीं कि आप हमेशा सही होंगे, आप गलत भी होंगे, आप सही भी होंगे, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कितने देर तक आप मार्केट के अंदर टिक पाते हो। तो यार देखो, अगर आप एक ट्रेड 2 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप क्या करते हो, पूरा का पूरा अकाउंट को ब्लो कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। 1-2 बार आपके अगेंस्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो, उसके बाद ट्रेड को प्लेस करो। वो कहते हैं ना,
तो यार देखो वो लूजर वो नहीं है जो 100 बार हारता है। तो यार देखो लूजर वो है जो 100 बार हारने के बाद 101 बार नहीं खड़ा होता है। तो यार देखो आपको क्या बनना है, आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों देखो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला गया, तो मैं ऊपर की साइड अभी ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट को ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों देखो पहले मार्केट क्या हुआ, ये सपोर्ट के नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों दिस सपोर्ट बिकेम ए रेजिस्टेंस, क्योंकि दोस्तों देखो अगर सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। और यार देखो ये रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ये कैंडल को अगर आप देखोगे प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट को तो ऊपर की साइड जाना चाहिए, तो क्या होता है देखते हैं। तो यार देखो अगर आप मेरे साथ साथ भी ट्रेड करना चाहते हो तब भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ हम ट्रेड को प्लेस करते हैं, सारे लोग मिलकर ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करना है हमारे साथ तो भाई ज्वाइन हो जाओ, प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा, कोर्स से आप सीख सकते हो। लाइव ट्रेडिंग में आप हमारे साथ सारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स है, लाइव ट्रेडिंग के साथ सारे कम्युनिटी मेंबर के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड 3 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल था वो ग्रीन कैंडल था, और एक ट्रेड भी मैंने प्लेस कर दिया, और एक ट्रेड भी मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पर देखो कंप्लीट 5 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि देखो दोस्तों देखो ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है तो मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहिए। वैसे तो मार्केट में हम कुछ कह नहीं सकते, बस हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की साइड जाएगा। प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ हम ट्रेड को प्लेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखो ट्रेडिंग इज 20% टेक्निकल, 80% साइकोलॉजी। लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग टेक्निकल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्निकल के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2-3 महीना है तो आप टेक्निकल को अच्छी तरीके से मास्टरी कर लोगे, सीख लोगे। लेकिन जो साइकोलॉजी है उसको मास्टरी करने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आते हैं, टेक्निकल के अंदर क्या क्या आते हैं, पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। टेक्निकल के अंदर आते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रैप ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, एवरीथिंग। और साइकोलॉजी के अंदर आते हैं आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड, आपका माइंडसेट। तो ये सारी चीज़ को अगर आप सही नहीं करोगे तो यार आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। जैसे ही रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, साइकोलॉजी को स्ट्रांग करो, और उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए आओ। टेक्निकल तो भाई हर कोई सीख जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर टेक्निकल की सारी कोर्सेस पड़ा हुआ है। टेक्निकल की सारी चीज़ें आप मार्केट से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। लेकिन एक चीज़ नहीं सीख सकते हो, दैट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आपको खुद बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बंदा आपको सिखा सकता है लेकिन आपके लिए तो ट्रेड नहीं कर सकता है ना। तो साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम करो तो बेहतर रहेगा। और यार देखो यहाँ पर मार्केट तो बेसिकली ऊपर की साइड मूवमेंट दे रहा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर की साइड ट्रेड को तो प्लेस करूँगा। जो भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा ऊपर की साइड करूँगा। प्रीवियस अगर आप स्विंग देखोगे, प्रीवियस स्विंग यहाँ पर था, मार्केट कोशिश करेगा ये स्विंग के आसपास आने के लिए। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, ये कैंडल को ख़त्म होने देते हैं। ओके, तो यार देखो मैं 2 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि मार्केट कोशिश करेगा स्विंग के आसपास जाने के लिए, और यहाँ पर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, तो इसलिए मैं और 2 ट्रेड भी प्लेस कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड जाता है या फिर नीचे की साइड जाता है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि ये जो गैप है इसे भी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मार्केट कोशिश करेगा ये गैप को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस स्विंग ये रेजिस्टेंस के आसपास था, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस के आसपास जा सकता है गैप को फुलफिल करके। उसके बाद हो सकता है उसको ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है उसको ब्रेकडाउन कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये गैप को मार्केट फुलफिल कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यार देखो ट्रेडिंग ना आपको एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर समझ में नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेडिंग के अंदर 6 साल से काम कर रहा हूं, और पहले तो 2-3 साल मुझे कुछ भी नहीं मिला, ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भाई जो मिला ना, दैट इज अनफॉरगेटेबल। और यार देखो आप एक बार एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे ना, तो यार आपको
कोई भी चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर टॉप ट्रेडर्स के अंदर मैं कितने रैंक में आ चुका हूँ, देख सकते हो।